नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूँ तो थोड़ी कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर क्या सोचते हैं, यही ना कि सफलता का मतलब है हर तरफ से अपनी तारीफ सुनना। लेकिन आज इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी के जरिए उस सच को समझेंगे जिसका सामना हम में से लगभग हर कोई अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर करता है। हमारा विषय है अहंकार की कीमत और सच्चाई की गूंज। देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी स्वभाव का एक बहुत ही साफ आईना है। अब स्क्रीन पर लिखी इस बात को जरा ध्यान से देखिए। कभी कभी हम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती लोगों को सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे हमें सच बताते हैं। कितनी गहरी बात है ना? असल में हम इंसानों को मीठी बातें सुनना बहुत पसंद होता है। झूठी तारीफ हमेशा हमारे कानों को अच्छी लगती है, लेकिन जो सच्ची सलाह होती है ना, वो अक्सर बहुत कड़वी होती है। और पता है हम क्या करते हैं? इसी कड़वाहट से बचने के लिए हम उन लोगों को ही खुद से दूर कर देते हैं जो असल में हमारा सबसे ज्यादा भला चाहते हैं। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए खंड 1 से शुरुआत करते हैं, ताकत और वफादारी। जरा कल्पना कीजिए, एक बेहद ताकतवर बाज़गी, एक ऐसा बाज जिससे पूरा जंगल खौफ खाता था। लेकिन उसकी उस बेतहाशा ताकत का असली राज उसके विशाल पंख नहीं थे, बल्कि उसका एक बहुत ही वफादार साथी था, एक शिकारी कुत्ता। अब ये कुत्ता सिर्फ उसके पीछे पीछे चलने वाला कोई अनुयायी नहीं था। जब बाज ऊपर से शिकार देखता तो ये कुत्ता नीचे जमीन पर उसे घेरता था। कभी बाज घायल हो जाए तो वो ढाल की तरह खड़ा हो जाता। और सबसे जरूरी बात, जब भी बाज कोई बड़ी गलती करने वाला होता तो ये कुत्ता बेझिझक उसे रोकता था, क्योंकि सच्ची वफादारी सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने में नहीं होती, बल्कि जब हम गलत रास्ते पर जा रहे हों तो हमें रोकने में होती है। अब आते हैं खंड 2 पर, मीठे शब्दों का भ्रम। अब यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक मैना की एंट्री होती है। और इस मैना का काम क्या था? अपनी मीठी आवाज में सिर्फ और सिर्फ बाज की तारीफ करना। आप देख रहे हैं, यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह की मानसिकताएं साफ नजर आती हैं। एक तरफ वो कुत्ता है जो हर खतरे की चेतावनी देता है, रक्षा करता है, और दूसरी तरफ वो मैना है जो बस मीठे शब्दों का जहर घोलकर बाज के अहंकार को, उसके ईगो को हवा दे रही है। और होता वही है जो अक्सर होता है। धीरे धीरे बाज को इन झूठी तारीफों की लत लगने लगी, क्योंकि देखिए, सच हमेशा इंसान को बदलने पर मजबूर करता है, जबकि झूठी तारीफ वो सिर्फ अच्छा महसूस कराती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा खंड 3, अहंकार और पतन। तो एक दिन शिकार के दौरान क्या हुआ? घमंड में चूर होकर बाज ने बिना सोचे समझे एक ऐसा हमला कर दिया जो उसके लिए जानलेवा हो सकता था। कुत्ते ने हमेशा की तरह जोर से चिल्लाकर उसे एक छिपे हुए जाल की चेतावनी दी, लेकिन तभी मैना बीच में बोल पड़ती है, क्यों सुनते हो इसकी बातें? तुम तो जंगल के राजा हो। और बस ये वो चापलूसी है जो सीधे इंसान के अहंकार पर वार करती है। गुस्से में आकर बाज को लगा कि ये चेतावनी तो उसकी ताकत का सीधा सीधा अपमान है। और पता है, बिल्कुल इसी पल से बाज ने सच बोलने वाले अपने सबसे पुराने साथी से नफरत करनी शुरू कर दी। अहंकार इंसान को कितना अंधा और क्रूर बना सकता है, ये यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। एक दिन भारी गुस्से में आकर बाज ने अपने ही उस वफादार कुत्ते पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने बड़ी बेरहमी से कुत्ते के कान काट दिए। और ये सब क्यों? सिर्फ उस मैना को खुश करने के लिए और खुद के अहंकार को बड़ा साबित करने के लिए। बाज पूरी तरह से अपने घमंड के आगे घुटने टेक चुका था। दर्द से तड़पते हुए उस कुत्ते की आंखों में ना कोई गुस्सा नहीं था, बस एक टूटते हुए विश्वास का सवाल था। मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया, फिर आज मुझे ही सजा क्यों? सोचिए, ये सिर्फ एक कहानी के पात्र का सवाल नहीं है, ये दुनिया के हर उस सच्चे और ईमानदार इंसान का सवाल है जिसे सिर्फ इसलिए किनारे कर दिया जाता है क्योंकि उसने कड़वा सच बोलने की हिम्मत की थी। और बाज ने उस कुत्ते की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। चलिए इस पूरे पतन को जरा इस टाइमलाइन से समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। पहले महीने में देखिए, बाज के पास एक बहुत ही स्वस्थ आत्मविश्वास था, लेकिन दूसरे महीने तक आते आते मैना की चापलूसी ने उस आत्मविश्वास को एक खोखले अहंकार में बदल दिया। तीसरे महीने में वो इतना अंधा हो गया कि उसने अपने ही रक्षक पर हमला कर दिया। और छठे महीने का नतीजा, पूर्ण अलगाव, एकदम अकेलापन। अब मुश्किल वक्त में ढाल बनने वाला कोई नहीं बचा था। बाज अंदर से पूरी तरह खोखला और अकेला हो चुका था। अब बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ, अंतिम लड़ाई। कुछ महीनों बाद
एक घनी अंधेरी रात में बाज को भेड़ियों के बहुत ही खतरनाक झुंड ने घेर लिया। हर तरफ से हमले हो रहे थे और जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल निहत्था है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई वफादार साथी नहीं था। वो कुत्ता तो बहुत पहले ही दम तोड़ चुका था और वो मैना, वो अपने पिंजरे में बिल्कुल सुरक्षित बैठी थी, जिसे बाज की मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये सीन हमें बहुत बड़ी बात सिखाता है। जो लोग सिर्फ हमारी झूठी तारीफ करते हैं ना, वो हमारे सबसे अंधेरे वक्त में कभी हमारे लिए लड़ने नहीं आते। वो बस मीठे शब्दों के व्यापारी होते हैं। और ये हमें ले आता है हमारे आखिरी खंड 5 पर, जिंदगी की सच्चाई। आसमान की तरफ देखते हुए उस घायल बाज को अपने आखिरी पलों में जो एहसास हुआ, वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हमारी जिंदगी का पूरा सच इन 3 बातों में छिपा है। पहला, सच बोलने वाले हमें गलतियों पर टोकते जरूर हैं, वो हमें बेहतर बनने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन उनका सच हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, इसलिए हम उन्हें दूर कर देते हैं। दूसरा, चापलूस समय ये झूठा भ्रम देते हैं कि हम तो एकदम परफेक्ट हैं। और तीसरा, जब असल जिंदगी की लड़ाई शुरू होती है ना, तो ये झूठी तारीफ करने वाले ही सबसे पहले मैदान छोड़कर भागते हैं। तो अब हम एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जिन्हें हम इस वक्त खुद से दूर कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका बोला हुआ सच हमें कड़वा लगता है? देखिए, अगर हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान है जो हमें सही आईना दिखाता है, तो उसे उस बाज की तरह कभी मत खोना, क्योंकि याद रखिए, तारीफ करने वाले तो आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन निस्वार्थ भाव से सच बोलने वाले बहुत बहुत कम होते हैं। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको कुछ सोचने पर जरूर मजबूर करेगी।